सबसे पहले तो क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत सारे टास्क करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं और हमने सोच रखा होता है कि आज हमको ये गोल कंप्लीट करना है या मंथली हमें गोल रखना है, ईयरली हमें गोल कंप्लीट करना है। बट होता क्या है ना, हमने एक दिन वर्क स्टार्ट किया, दूसरे दिन तीसरे दिन आते आते वो टाइम कम होता चला गया और फिर वो छूट गया। ऐसा ही होता है मोस्टली, है ना। और जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो ट्रेनिंग्स का जो एक्सेस होता है वो हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि हमारे पास वो लंबे टाइम तक तो रहेगा नहीं। तो उस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उस ट्रेनिंग को लेकर बैठ गए हो और पूरा पूरा दिन आप उस ट्रेनिंग को ही देख रहे हो, तो वहां पर कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी लो हो जाएगी और बस रिकॉर्डिंग जो है, वो जो सेशन है वो कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का पर्टिकुलर टाइम होता है और हर टास्क को अपन को टाइम देना है, कितना देना है वो अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है, अपने शेड्यूल पे डिपेंड होता है कि हम कितना दे सकते हैं। एक एनर्जी पे भी डिपेंड होता है कि आपका लेवल क्या है। लाइक अगर आपकी स्किल लेवल क्या है, अगर आप योगा कर रहे हो या फिर आप जिम जा रहे हो, तो वो चीज फिजिकल आपकी हेल्थ पे डिपेंड होगा कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो। सब सब लोग जो है उसका लेवल अलग होता है। मेंटल हेल्थ का लेवल भी अलग होगा, फिजिकल लेवल का भी और टाइमिंग का भी। ठीक है, जैसे कुछ लोग जो है अभी जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग अभी कॉलेज में होंगे, कुछ लोग स्कूल्स में होंगे। तो एज ग्रुप वाइज भी चेंज है, लेवल भी सबका चेंज है, स्किल लेवल भी सबका चेंज है, फिजिकल और मेंटली भी सब कुछ चेंज है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। जब आप हर एक चीज का टाइम सेट कर लोगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ये भी पता लगेगा कि पूरे 24 आवर्स में हमारे पास हमने 7 घंटे की स्लिप ली है। तो बाकी के जो 7-8 घंटे को छोड़ के बाकी के जो 12 घंटे हैं, बाकी के जो 16 घंटे हैं वो कहाँ गए। और जब हम डिवाइड करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमें पता लगता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था, वो सारी चीजें पता लगती है। कोई आया? चलो कोई नहीं, आ जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं सेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ, जो बेसिकली पूरा दिन है उसमें मान लो कि आपके पास 16 घंटे हैं। अप्रोक्स किसी भी एज ग्रुप के हिसाब से 7-8 घंटे नींद को देने होते हैं, स्लिप को देने होते हैं। तो बाकी के जो 16 घंटे हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो बाकी के जो पूरे 16 घंटे हैं उसके अंदर जब हम लोग टास्क को डिवाइड करने बैठते हैं तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है ना कि जो बीच बीच के 5-10 मिनट निकलते हैं उसमें ही हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो टाइमिंग है उसको सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक होता है कि आप बिजी हो और एक होता है कि आप प्रोडक्टिव हो। बिजी आप इस वे में कह सकते हो कि आपने पूरा दिन काम किया एंड देन रिजल्ट में बट आपको लगा कि यार ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधा रह गया, इसके 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये अभी थोड़ा करना बाकी था, ये अच्छे से नहीं हुआ। यानी आपने पूरा दिन भी लगाया, पूरा टाइम भी आपका गया, बट रिजल्ट आपके पास कुछ भी नहीं है। एक होता है प्रोडक्टिव, यानी कि आपने क्या किया, आपने पहले टास्क को सिलेक्ट किया, पहले से सिलेक्ट कर रखा और हर एक टास्क को टाइम दे रखा था आपने कि इतना टाइम मुझे, लाइक 30 मिनट ये करना है, 10 मिनट को करना है, 5 मिनट को करना है। तो वो हर एक चीज टाइम पर भी हो रही है, कंप्लीट भी हो रही है, टाइम पर भी हो रही है और अच्छे से भी हो रही है। तो जब हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो आप डिप्रेस्ड भी नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों भी वहां पर बनी हुई रहेगी। इस तरीके से शेड्यूल बनाना होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आपने डे स्टार्ट किया विदाउट एनी प्लानिंग। आपको पता है कि ये सारे काम करने हैं बट आपने डिसाइड नहीं कर रखा कि कौन सा काम कब करना है। जैसे आपने सोचा बस कि अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, उस तरीके से नहीं करके आप पहले प्लान करके रख लो, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है, जो आपका टाइमिंग है कि आप कब क्या करते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाते हो पीते हो, तो वो चीज़ आपको तो पता है, दूसरे को नहीं पता बट आपको तो पता है। तो आप कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, वो मैं बताऊंगी, अभी पहले हम समझ लेते हैं, मैं बनवाऊंगी वो थोड़ा सा आपको, तो आप मेन मेन पॉइंट्स पे लिख लेना। अब और उससे क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग काम तो करते गए, नाइट में हम लोग तो सोने से पहले हमको लगा हमने सारे काम कर दिए, बट कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वहाँ पे पोस्टपोन हो चुके हैं। ऐसा ही मोस्टली होता है। नेहा, आपका वीडियो कॉल ऑन कर लो, ऑडियो को ऑफ कर दो। ऐसा ही होता है मोस्टली टाइम कि हमने वर्क तो स्टार्ट भी किया, कंप्लीट भी किया, लेकिन एंड में पता लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आज ही कंप्लीट करने थे वो तो छूट ही गए।
क्योंकि हमने जब हमें माइंड में आया कि हमें ये करना है तब हमने वो किया, हमने पहले डिसाइड ही किया हुआ था कि हमें अब ये करना है, उसके बाद वो करना है, या इसको सिर्फ 30 मिनट देना था, 1 घंटा नहीं देना था, ये 30 मिनट में हो जाएगा। वो सारी चीजें हमने पहले प्लान नहीं की थी, ठीक है, डिसाइड नहीं किया था। ओके, तो वो चीज आपको करनी है कि आप पहले से डिसाइड करके रखो। एक दिन आपको लगेगा, आपने इतना टाइम वेस्ट किया है तो बेटर है कि आप एक दिन और लगा के अपना शेड्यूल बना लो, और उसके बाद आपका गोल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप खुद से 1 महीने के अंदर रिजल्ट देखोगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, हमने उसको ए नाम दिया है, अब वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो उसको स्केचिंग करनी थी और उसको स्केचिंग अपनी स्केचिंग के थ्रू लाइन क्वालिटी इंप्रूव करनी थी। लाइन क्वालिटी में क्या होता है, हम लोग को डेली बेसिस पर वार्म अप करना रहता है। जैसे हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं या फिर हम कोई भी चीज नई स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो पहले वार्म अप इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना वीडियो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख लो, फोन को मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है, वर्टिकल ना करके, तो आपको भी क्लियरली दिखेगा। ओके, वाला करके कोई नाम आ रहा है, आप भी वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑफ करें। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ने क्या किया, ए पर्सन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है, उसको हमने नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है। तो उस पर्सन को अपनी लाइन क्वालिटी इंप्रूव करनी थी और स्केचिंग के थ्रू, लेकिन उसका गोल था कि मुझे 1 महीने के अंदर ही करनी है। अब उसने गोल सेट कर दिया, ठीक है, उसने टाइमिंग भी सेट कर दिया कि यार मुझे तो 2 घंटे करना है, अब उसमें से मुझे 1 घंटा तो वार्म अप में और 1 घंटा स्केचिंग में देना है। उसने ये चीज भी डिसाइड कर, लेकिन पूरे दिन का शेड्यूल उसने डिसाइड नहीं किया, उसने सिर्फ गोल डिसाइड किया है और टाइमिंग डिसाइड किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने स्टार्ट किया, एक दिन स्टार्ट किया, दूसरे दिन स्टार्ट किया, तो बोर होने लग गया था। तीसरे दिन उसने क्या करा, टाइम कम करता गया, वो लाइक बोर हो रहा था। तो पहले दिन उसने किया था 60 मिनट्स, दूसरे दिन किया था 40 मिनट्स, थर्ड डे उसने किया था 20 मिनट्स। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डे वन था, डे वन के कंपेरिजन में डे 30 में पूरा मंथ कंप्लीट हो गया। आज उसको याद आया कि मेरा तो गोल ही कंप्लीट ना हुआ। वार्म अप तो मैं डेली कर रहा था, टाइम कम दे रहा था, लाइन क्वालिटी इम्प्रूव भी नहीं हुई, इसीलिए इम्प्रूव नहीं हुई। एक तो आपको शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप डेली का कितना टाइम निकाल पा रहे हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 1 घंटा ही दो, अगर वो भी 1 घंटा दे रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखेंगे कि पर्सन दूसरे नंबर का, उसको हमने बी नाम दे दिया, वो क्या कर रहा है, उसको लाइन क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसने भी टारगेट रखा कि 1 महीने के अंदर करनी ही है। और लाइन क्वालिटी इंप्रूव किससे होती है, वार्म अप से होती है, उसको ये बात पता लग गई। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, वो पूरे दिन जॉब पे जाता है, पूरे दिन, पूरे दिन में से हमने डिवाइड किया था, 8 चॉइस होता है, 8 घंटे की स्लिप कंपलसरी, ऑलमोस्ट कंपलसरी होती है यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, ओल्ड एज लोग के लिए भी होती है। बाकी के बचे 16 घंटे, 16 घंटे में कम से कम भी एक जॉब अगर बंदा कर रहा होता है तो वो 11 घंटे की होती ही है। ठीक है, मैं कर रही हूँ, मैं 5-6 साल से कर रही हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि इतनी जॉब रहती है, अप्रोक्स 11 घंटे। 2 घंटे आप आने जाने के मानो, क्योंकि वो बंदा इतना थक जाता है ना कि फिजिकल हेल्थ से वो आना जाना जो करता है, फिर खाना वाना खाता है, उसमें 1 घंटा उसका पूरा जाता है। और अगर वो दूर है, लाइक घर से वो दूर जा रहा है, तो आधा घंटा 1 घंटा उसमें लगेगा। तो अप्रोक्स मान के चलो कि 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो 11, अभी हो गया 13 घंटे। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 16 घंटे ही बचते थे ना, तो बाकी के जो 3 घंटे है, अब आप सुबह उठते हो तो आपको नहाना होता है, नाश्ता करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, अब उसके पास टाइम ही नहीं बचा। बट फिर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, उसने गोल सेट कर दिया और उसने क्या किया, उसने निकाला कि मुझे सोने से पहले सिर्फ 30 मिनट्स निकालना है। उस 30 मिनट्स के अंदर मैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट वार्म अप करूंगा, और उस 10 मिनट में मैं क्या करूंगा, लाइंस, शेप्स, हेचिंग, सारी चीजों का वार्म अप करते हुए रफ स्केचिंग करूंगा। बाकी के 20 मिनट भी उसे सेट किए हुए कि 20 मिनट के अंदर मुझे सिर्फ स्टिल लाइफ करना है, स्टिल लाइफ के अंदर सिर्फ एक फ्रूट लेना है और एक फ्रूट को अलग अलग पोजिशन से स्केच करना है। 1 महीना उसने वो चीज करी। उसमें क्या करा, उसने सब्जेक्ट को चेंज करता गया, जैसे मान लो उसने 5 दिन एक फ्रूट लिया, बाकी के 5 दिन दूसरा फ्रूट लिया। फिर जैसे जैसे उसको लगा कि लाइन क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, प्लेसमेंट इम्प्रूव हो रही है, आफ्टर दैट उसने डबल लेना स्टार्ट कर दिया, ट्रिपल लेना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मंथ वो इजीली मूव कर पाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। इस तरीके से होता है। मतलब जो सेकंड बंदा था, सेकंड पर्सन था, वो टाइम कम दे रहा था, बट कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की थी कि वो डेली का 20 मिनट्स निकाल रहा था। मे भी कभी कभार वो 15 मिनट भी निकाले, बट वो कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की थी कि करना है तो करना है। और इधर वाला जो था, अभी उसने क्या किया, उसने ना पहला 1 महीना तो ऐसे निकाल दिया, पर अब उसके पास रिजल्ट नहीं थे। उसने गोल बनाया, रिजल्ट नहीं थे, लाइन कैलोरी इंप्रूव नहीं हुई। उसके माइंड में ये चीज नहीं आ रही कि मैंने नहीं किया, या
किस तरीके से किया वो नहीं आएगा, उसके बाद में ये आएगा कि मैं कर तो रहा था डेली फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ वहां पर अटका हुआ है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको ये चीज नहीं पता कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, उसको ये पता है कि मैंने तो करी है प्रैक्टिस बट फिर इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ में वो पूरे दिन प्रैक्टिस करेगा, वो पूरे दिन ही प्रैक्टिस करेगा, वो सोचेगा अब तो मैं करके ही रहूंगा। वो वहां पे आती है वो हार्ड वर्क वाली बात एंड स्मार्ट वर्क वाली बात, क्योंकि आप एक ही काम को बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खा रहे हो तो डेली खाना खाओगे, ना कि एक हफ्ते का एक ही बार में खा लोगे। तो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, वो सारी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है किसी किसी चीज में। जैसे हर चीज का एक टाइम होता है कि आपको इस टाइम में ये चीज करनी है और इस टाइम के अंदर ही कंप्लीट होगी। क्योंकि अभी जो आप लोग बिगिनर लेवल पर हो तो अभी तो आपको सिर्फ अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, और उसके साथ में धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अलग अलग चीजें ऐड करनी पड़ेगी अपने शेड्यूल में। वहां पे टाइम तो सबके पास इक्वल ही है ना, तो आपको फिर वो छोटे 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 फॉर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम कम करना पड़ेगा हर वर्क का धीरे धीरे धीरे। तब कैसे मैनेज करोगे अगर आप भी मैनेज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा शेड्यूल आपको बताऊंगी तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि मैंने भी आज से अभी 15 दिन पहले वापस बनाया था, बीच में मेरा भी बिगड़ गया था 2 महीने, तो बहुत सारा लॉस हो गया। वो लॉस दिखता है आपको खुद से, जब आप चीजों को वापस से मैनेज करोगे तो आपको लॉस दिखेगा कि कितना लॉस हो, कितना टाइम वेस्ट है। तो मैं एक बार मेरा शेड्यूल दिखा देती हूँ। जो थर्ड नंबर के हैं, आप लोग वीडियो अपना जो है ऑन करें ताकि मुझे भी क्लियर हो। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप करें, चैट सेक्शन में जाके आप क्लियर टाइप करें। चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार बोल के बता रही हूँ, मेरा जो शेड्यूल मैंने बनाया था डेली का, मतलब एक सिंगल डे का, वो मैं एक बार बोल के बताती हूँ। उसमें छोटे छोटे मैंने टाइमिंग मेंशन किया हुआ है, 5 5 10 10 मिनट का भी गैप, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिससे आपको सिर्फ 2 मिनट लगने होते हैं पर वहां पे आप 10 मिनट वेस्ट कर देते हो। वो क्यों, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते आप घूम रहे हो, ब्रश करते करते आप फोन चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पर टाइम वेस्ट होगा। तो हर एक चीज का पार्टिकुलर एक टाइम होता है और उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डेली लाइफ में। इसीलिए मैंने ये सब कुछ एक तरह से मैनेज किया था। तो मैं बताती हूँ, मैं बोलूंगी आप लोग सुनना उस चीज को। सबसे पहले मैं उठती हूँ 5:45 पे, कभी कभी मैं 5:30 को उठती हूँ, जैसे आज मैंने थोड़ा टाइम कम कर दिया क्योंकि मेरा वार्म अप नहीं हो पा रहा था। हम लोग पार्क में जाके पहले वार्म अप करते हैं, देन बैडमिंटन खेलते हैं। तो वो नहीं हो रहा था, ब्रश वगैरह करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता था, तो मैंने टाइम अब थोड़ा कम कर दिया, 5:30 का कर दिया, मैं 5:30 को जाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा योगा बेड पर ही कर लेती हूँ, लाइक वहां पर क्यों करती हूँ कि एकदम से जब अपन उठते हैं तो थोड़ा सा झटका लगता है, तो मैं थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स फील करती हूँ वो करने के लिए। तो हल्का सा योगा करके 5 से 7 मिनट, 5:45 मेरा फिक्स है कि मैं उठ जाती हूँ, लाइक बेड से जाती हूँ, ब्रश करती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 मिनट ऐड किया है, 5:50। उसके बाद मैं वार्म अप करूंगी बैडमिंटन के लिए, मैं पार्क जाऊंगी ब्रश करके फ्रेश होके। तो उसमें मेरा अप्रोक्स लगेगा 10 से 15 मिनट, मतलब 10 मिनट आप मान लो पार्क जाने का और बाकी सब चीजें करने का। 6 बजे फिक्स मैं पहुंच जाती हूँ पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 6:45, 6 AM to 6:45 में पूरा काउंट कर लिया, जो वहाँ पे बैडमिंटन के लिए भी वार्म अप होगा, वहाँ पे जिम की जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। रनिंग भी होती है तो रनिंग का भी इसमें टाइम ऐड हो गया। 6 AM to 6:45 पूरा जाता है। 7 बजे तक हम लोग वैसे खेलते हैं, पर वो जो बाकी के 15 मिनट है वो हम लोग वॉक वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं बीच में। तो ओवरऑल हमारा 6 से 7 का टाइम फिक्स है, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया हुआ 6:45 to 7 AM रनिंग, या तो मैं पहले रनिंग कर लेती हूँ और बाद में रनिंग कर लेती हूँ, वो वहीं पर शेड्यूल करता है। फिक्स 7 बजे मैं घर पहुंच जाती हूँ, नहाना हो गया, फ्रेश होना हो गया, उसका पूरा आधा घंटा मैंने ऐड किया है 7:30 बजे का। अब यहाँ पे मैंने पता है एक स्किप करा हुआ है, लाइक मुझे एक दिन छोड़ के, अल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के एक दिन गुरुद्वारा जाना होता है, क्योंकि डेली नहीं जा सकती मैं, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, कपड़े धोना और बाकी सारे काम, वो भी सुबह जाने के लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन मैं घर के भी काम कर लेती हूँ, लाइक कपड़े झाड़ू पोछा, एक दिन मैं गुरुद्वारा चली जाती हूँ, फिर मुझे जाने आने में टाइम लगेगा, पार कर दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 7 बजे मैं घर आ गई, आधा घंटा मेरा यहाँ पे जो टाइमिंग था, अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो मैं आधा घंटा मेरा जो रेडी वेडी होने में टाइम लगता है, और घर के काम वगैरह में ऐसे करके मैं 8 बजे फ्री होती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं गुरुद्वारा जाती हूँ तो दोनों का मैंने इंटरनेट लिख रखा है, तो मैं वहाँ पे नहा धो के करके 8 बजे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, ये सारा काम इधर हो जाता है। 8 बजे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, 8 का मेरा फिक्स है कि मुझे वापस आना है 8:20 पे। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैं स्टार्ट करती हूँ हेडफोन लगा के, रास्ते में पार्ट करके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे 5 पार्ट करने होते हैं टोटल कंप्लीट। 5 में से पहला पार्ट
जब मैं नहाते वक्त स्टार्ट करती हूँ वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, दुमाला बांधते वक्त कंप्लीट। सेकंड पार्ट मेरा हेडफोन लगा के स्टार्ट हो जाता है, गुरुद्वारा पहुंचती हूँ, आधा कंप्लीट हो जाता है, आधा वहां पर होता है, बाकी के 2 पार्ट भी वहीं पर होते हैं। ठीक है, वहां से मैं उठती हूँ 8:15 पे, 5वें नंबर का पार्ट हेडफोन लगाया, स्टार्ट कर दिया, वहां से यहाँ तक आई, आधा हो गया, घर पे आ गई। आधा जो है वो मैं ऑन रखती हूँ, फोन में ही चल रहा होता है ऑडियो फॉर्म में, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी रास्ते में, तो ऑडियो फॉर्म में वो मैंने रख दिया फोन वहां पे। अब मैंने स्टार्ट किया नाश्ता बनाना। वो आधा पार्ट नाश्ते के साथ ही हो जाता है। सो दैट इज द, ये ऐसे आपको सेटल करनी है हर एक चीज। पर इसमें पता है आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। आप 3-4 दिन आपको लगेगा कि आप सेट कर रहे हो हर एक चीज, पर इसमें मजा बहुत आएगा कि आपका हर एक टाइम, हर एक छोटी सी चीज है ना, वो आपने फिक्स कर दी। और इससे आपका इम्पैक्ट किस किस चीज है, सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है किस चीज का होता है? एक तो फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप अर्निंग भी कर पाओगे, अर्निंग भी तभी पॉसिबल है ना। ठीक है, 3 ही चीजें होती है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आती है। अगर आप खुश रहोगे, सारे काम टाइम से होंगे, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। यही से तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, दिमाग में थोड़ा सा टाइम बचना, मतलब खाली चीजें भी तो आनी चाहिए। तो आप नई नई चीजें प्लान करते हो, फिर आपका एक और टास्क ऐड हो गया तो आप एडजस्ट कर लेते हो। वो एडजस्ट तभी होगा पहले से शेड्यूल बना होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना जिस तरीके से बता रही हूँ? ठीक है, हम उसको सेट कर देंगे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगी कैसे। अभी आगे का आपको फटाफट से बता देती हूँ। उसके बाद मैंने क्या प्रैक्टिस किया मॉर्निंग में और चाय वगैरह पी, आज 4:30 में फ्री हुई। उसके बाद ऐसे करके नाश्ता वाश्ता खा के 8:50 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे जाना होता है ऑफिस, 9 बजे का मेरा फिक्स टाइमिंग है, 10 मिनट तक उसमें रेडी होने में लगता है। अब उसका भी मैंने पूरा शेड्यूल बना हुआ है लाइब्रेरी का, क्योंकि लाइब्रेरी में वैसे तो मेरा वर्क है, वर्क प्लेस है वो, लेकिन वहाँ पे इतना वर्क नहीं देता लाइब्रेरी का, तो वो सब जो है 10-10 मिनट का बीच का गैप का वर्क रहता है, तो वो मैं उसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने पूरा सेट किया हुआ है। तो मॉर्निंग में 11 बजे मेरी रील अपलोड होती है, 11 से 11:10 का टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू या कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने 11 से 11:10 का टाइम फिक्स किया हुआ है। तो 11 बजे से पहले मुझे 1 घंटा चाहिए एडिटिंग का, जो डेली कंटेंट है उसके लिए। तो वो मेरा मॉर्निंग में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में एडिटिंग होगी तभी तो पोस्ट होगा, तो मैं उसको पहले एडिट करके नहीं रखती। अब कभी कभी किस किस कंटेंट में 1.5 घंटा लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाती है। जैसे अभी जो मेरी रील्स आ रही है वो लॉन्ग कंटेंट से कट करके मैं डाल रही हूँ, तो उसमें मेरा टाइम नहीं लग रहा, तो मैं दूसरा काम फिर उसमें ऐड कर दे रही हूँ, वो आधे घंटे में हो जा रही है कट करके। तो बाकी का जो आधा घंटा बच गया एडिटिंग वाला 10:30 वाला, उसमें फिर मैं अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करूँ, तो और भी टास्क ऐड हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपना प्रोग्राम बनाना वाली, उसके आइडियाज, उसका फनल रेडी करना, वो सारी चीज़ें, उसमें भी 3 तरह के एक प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं, तो वो टाइम एडजस्ट हुआ है। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, 9 से 10 बजे तक मैं आऊँगी लाइब्रेरी वर्क, यानी कि अपडेट्स चेक करें, व्हाट्सएप के ग्रुप के जो भी आप लोगों के वर्क से वो देखे, स्टोरी पे जो मेंशन करना था वो सारा, और टास्क भी दिया, वो सारा 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने शॉर्ट कंटेंट की एडिटिंग का पूरा 1 घंटा 10 से 11 रखा। पोस्टिंग जिसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, जस्ट पोस्ट करते ही मैं अपना फ़ोन का वाईफाई ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अगर नेट ऑन होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, और चेक करनी होती है मुझे तो, और उसी में मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं कर दी स्केचिंग, तो मैं क्या करती थी, पिंटरेस्ट खोलती थी, उसमें मैं रेफरेंस खोलती थी और फिर स्केच करने बैठती थी। उसमें भी टाइम वेस्ट होता है डेफिनेटली, तो क्यों ना आप पहले से सिलेक्ट कर लो कि आज यही स्केच करना है। अब उसमें भी मैं क्या करती हूँ, अब उसमें भी मेरा 10 मिनट वेस्ट होता था, तो 11 बजे फिक्स है, वाईफाई ओपन करके इमेजेस को पहले डाउनलोड कर लेती हूँ, तो मुझे 4 इमेज 5 इमेज डाउनलोड करती, 5 तो कम से कम करती हूँ। कभी कभी 5 पूरे नहीं करती स्केच के लिए, लेकिन मैं 5 कर लेती, सिलेक्ट करके फिर वाईफाई ऑफ कर देती हूँ, डाउनलोडेड वाले इमेजेस से ही मुझे स्केच करना है। यहाँ पे मतलब आपको बिल्कुल एक जो आप काम कर रहे हो ना, उसी पे फोकस होना चाहिए उस टाइम पर, तब जाके वो रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे 11:10 से 12:10 तक पूरा स्केचिंग होगा। इस यहाँ पे आपको सिर्फ स्केचेस पे ध्यान देना है। यहाँ पे मेरा वाईफाई पूरा ऑफ कर दिया, जो 12:10 पे खुलेगा। उसमें मैंने क्या किया, 11:10 से 12:10 के बीच में हेडफोन लगाया, म्यूजिक ऑन किया, चलो स्टार्ट करो स्केचिंग, और कुछ नहीं, नथिंग। क्या है क्या नहीं, बस सिर्फ स्केचिंग पे ध्यान देना है। गोल है एंगल्स को स्टडी करना है, गोल है प्लेसमेंट्स को स्टडी करना है, गोल है आज तो सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है। दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल, ऐसे आपको बनाना है। वो कंप्लीट हो गया, 12:10 हो गया, 1 बजे मेरा लंच टाइम था, सुबह घर पे का, तो 12:10 से 1 का टाइम अब कम बचा मेरे पास, यहाँ पे 40 मिनट्स बचे, तो उसमें मैंने रखा है ऑफलाइन अकेडमी स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैं ऑफलाइन अकेडमी ओपन करने वाली हूँ, उसमें मुझे आइडिया सिलेक्ट करने हैं, फनल बनाना है, उसके छोटे छोटे काम है,
तो वो वो मैंने इसमें क्यों रखा 40 मिनट्स में, क्योंकि जब आप स्केचिंग करते हो तो मेरा ऑटोमेटिकली माइंड पूरा ओपन हो गया, मूड फ्रेश हो जाता है मेरा। तो उस टाइम पे जब मेरे पास आइडियाज आते हैं, ये चीज़ ऐड करनी है नहीं करनी है, तो वहाँ पे मैंने आपको अपने टास्क के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है कि आप कब क्या कर सकते हो, तो मैंने वो चीज़ वहाँ पे ऐड की। उसके बाद आता है 1 से 2 लंच टाइमिंग, मैं घर जाती हूँ। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बताती हूँ। मैं यहाँ से गई लंच करने के लिए, रास्ते में मैंने फ़ोन चेक किया दोबारा, जो अपडेट्स लेनी थी मुझे लेनी, जो आप लोगों के ग्रुप में मैं रिव्यूज़ देती हूँ, चेक करती हूँ। बीच-बीच में जब मैं चेक करती हूँ ना, वो इस टाइम पे होता है, जब मैं रास्ते में जा रही होती हूँ या कोई और काम। ये 5 मिनट मुझे लगे घर जाने में, मैंने चेक कर लिया, फटाफट से वापस से फ़ोन रख दिया। अब यहाँ पे खाना खाने से पहले मैं स्टार्ट करूँगी एक लेसन, जो मैंने फिक्स किया हुआ है कि आज मुझे 1 हफ्ते तक रियांश राव का पूरा एक वीडियो कंप्लीट करना है। फ़ोन टीवी कनेक्टेड है फ़ोन से, अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि फिर अपडेट्स आएँगे तो चेक करने बैठ जाओगे ना खाने के टाइम पे, नहीं, मम्मी का फ़ोन यूज़ करना है। टीवी से कनेक्ट कर दिया, और एक लेसन जो अभी मेरा चल रहा है एक पॉडकास्ट, वो मैं देख रही हूँ राज सर का, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मनी। क्योंकि अभी आपको डिसाइड करना है कि आप खाना खाते वक्त, सिर्फ खाना खाते वक्त हम 20 मिनट देते हैं, लेकिन 20 मिनट के कंटेंट में आप क्या सीख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले मैं क्या करती थी, कभी ड्रामा देख लिया, कभी म्यूजिक सुन लिया। हाँ, म्यूजिक गलत नहीं है, जैसे अभी मैंने म्यूजिक भी शेड्यूल में ऐड किया हुआ है। मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत पसंद है, और मुझे वो गाने भी बहुत पसंद है, बहुत याद भी है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने फिक्स किया हुआ है कि अभी कुछ टाइम तक मैं सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स ही सुनूंगी। जिम में मॉर्निंग में भी जब भी वर्कआउट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उसमें इंग्लिश सॉन्ग्स ही लगाती हूँ। एक और चीज़ मैं उसमें ऐड करती हूँ, क्रिएटिव, आपको सोचना है कि कहाँ पे क्या बेनिफिट, आप चेंजेस करके बेनिफिट ला सकते हो। मैं क्या करती हूँ, लास्ट वीक मैंने क्या किया था, पूरे 1 वीक मैंने 2 सॉन्ग चूज़ किए। 2 सॉन्ग को मैंने टीवी पे लगा दिया खाना खाते वक़्त, लिरिक्स के साथ, विद लिरिक्स, क्योंकि मुझे अमेरिकन जो अपना वो होता है प्रोनंसिएशन, वो सीखना है, और उसी में मुझे वो सॉन्ग्स जो है वो याद भी करना है, तो सुनते-सुनते याद होते हैं, और वो पूरी लिरिक्स आप सुनते हैं। बस वही चीज़ मैंने पूरे 1 वीक की, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वीक मैंने अभी जो पॉडकास्ट मैंने बताया, वो स्टार्ट किया। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मनी, और वो चल रहा है, वो है 3 से 4 घंटे का सेशन। लेकिन क्योंकि मैं डेली का सिर्फ 20 मिनट ही तो खाना खाती हूँ, तो वो 20 मिनट मैं उसको रिपीट मोड पे दोबारा देखती हूँ, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, फिर मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, मैं पूरा पॉडकास्ट। आप मानोगे नहीं, उस पूरे जो अभी तक मैंने सिर्फ 4 दिन हुए हैं, 4 दिन मैंने वो देखा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत सारी, मनी से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप रिलेटेड, मतलब क्या वो पॉडकास्ट है। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इस तरीके से आप सुनो कि माइंड में बैठ जाए, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ करो। मैं लिख नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सुन रही हूँ, क्योंकि तो होता है कि आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, और लिखने में मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ लंच के टाइम पे ही वो सुनने को मिलेगा, और मैं ऐसे टाइम ऐड नहीं कर सकती। वो हो गया, तो ऐसे आपको फिक्स करना है। उसके बाद मैं वापस से चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी बना के ऐसे करके फ्री होके 2 बजे मैं वापस ऑफिस चली जाती हूँ। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम करना रहता है, नींद आती है दिन में, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं है। लंच के लिए भी यही लेना पड़ेगा। अब 2 बजे मैंने फिक्स किया है कि मेरे को लॉन्ग हार्ड स्टडी करनी है 1 घंटा। अब ये मैंने पता है कैसे किया, क्योंकि 12 से 1 बजे तक लास्ट मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, और सारा काम फ़ोन से ही होता है, तो फ़ोन भी तो चार्ज करना है। तो मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ, तो फ़ोन में घर पे चार्ज करती हूँ, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा उसको चार्ज होने में फुली 80% तक लगता है। तो घर पे चार्ज हुआ, जब तक खाना वाना खाया, वहाँ से वापस आई, और फिर वो वापस से मैंने लगाना है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत रह जाता है, मैंने लगा दिया। इसीलिए मैंने 2 से 3 घंटा, क्योंकि स्टडी के टाइम पे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैंने स्टडी उस टाइम पे क्यों चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम जब खाना खा के आते हैं तो बैठ के काम नहीं कर पाएंगे, वो खाना खा के बैठ के काम करते हो, डाइजेस्ट नहीं होता। और लॉन्ग हाई स्टडी होती है खड़े होके, वर्टिकल सेटअप पे, डिस्टेंस पे जाके आप घूमते हो, आप चेक करते हो, तो वो होती है स्टडी वहाँ पे। इसलिए मैं 2 से 3 का टाइम जो है स्टडी का था। उसके बाद आता है 3 से 4 का शूट एंड एडिट लॉन्ग वीडियो, पोस्ट एंड ई बुक। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी, क्योंकि अलग से टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये स्टडी वाला जो पार्ट है ना, वो ड्राइंग मास्टर के चैप्टर्स आप इसी में ऐड कर सकते हो, यानी कि ड्राइंग मास्टर के चैप्टर्स आपको सुनने हैं, वो आप अलग रखोगे। बाकी आपकी जो प्रैक्टिस है लॉन्ग हार्ड स्टडी वाली, अब उसमें आप वैल्यू स्टडी कर रहे हो, स्टिल लाइफ स्टडी कर रहे हो, वो वाली जो एक पूरा रेफरेंस आप 2-3 दिन में करते हो, वो वाली स्टडी है लॉन्ग हार्ड। जो ड्राइंग मास्टर के चैप्टर के लेसन है, वो मैंने अलग से ऐड की, क्योंकि उसमें आपको सुन के नोट्स बनाने हैं, वो अलग रखना पड़ेगा। वो और ये आप ऐड करोगे तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो अब इसमें मैंने पता क्या किया है, क्योंकि मेरा गोल है कि मुझे ना वैल्यू स्केल कंप्लीट करना है,
1 वीक का मेरे को टाइम देना है पूरा, तो मैं 1 वीक वैल्यू स्टडी करूंगी, 1 वीक में कोई एक सब्जेक्ट की स्टडी करूंगी। तो मैंने लैंडस्केप स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो एक मेरा वैल्यू स्केल कंप्लीट हुआ 1 वीक में, दूसरे वीक में मैंने लॉन्ग हाई स्टडी में अपनी लैंडस्केप स्टडी स्टार्ट कर दी। ऐसे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आप स्टिल लाइफ कर रहे हो, वर्ड्स कर रहे हो, तो वैसे आप एक घंटा फिक्स कर दो स्टडी का। अल्टरनेटिव कर दिया मैंने उसको, ताकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम कम था। अब उसके बाद आता है शूट एंड एडिट। लॉन्ग वीडियो की डलती है तो उसमें शूट भी करना होता है, लॉन्ग वीडियो का शूट भी होता है, एडिटिंग भी होती है, उसकी पोस्ट भी बनती है तो उसमें भी एडिट करना होता है, उसमें ई बुक्स बनती है उसको भी एडिट करना होता है। तो अब ये मैंने चारों ही काम एक में ऐड कर दिए कि 3 से 4 दिन मुझे ये काम करना है। तो अब इसको भी मैं अल्टरनेटिव करूंगी। जैसे आज ये किया, पहले मैंने लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्ट बनाया, नेक्स्ट डे मैंने शूट किया, थर्ड डे मैंने एडिट किया, फोर्थ डे मैंने पोस्ट और ई बुक्स के डिजाइन जो है वो एडिट करी। फिफ्थ डे फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीजें एडिट हो गया, सब हो गया, पोस्ट हो गया, तो पूरा 1 वीक का काम कंप्लीट हो गया। 1 वीक में लॉन्ग वीडियो डल गई। ऐसे पूरा पोस्ट एंड ई बुक के साथ में शेयर होगी, तो पूरा 1 वीक में मुझे वो ऐड करना है। नाउ आर्ट टीचर मास्टरी का मैंने ले रखा है, तो मुझे वो भी 1 घंटा निकालना पड़ता है। जुलाई में मेरा वो एक्सपायर हो जाएगा, तो 1 घंटा मेरा 4 से 5 का वो फिक्स हो गया कि मुझे सुनना है और नोट्स बनाना है। अब आता है 5 से 6। अब और भी चीजें ऐड है, जैसे कि ड्राइंग मास्टर के ब्रांड एम्बेसडर होता है, तो मुझे डीएम सेल करना होता है। इसके लिए मुझे डेटा कलेक्शन, लीड कलेक्शन, नर्चरिंग, फॉलिंग, पीएएस सेशन के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें जो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, डीएम उसके सेशन देखना। तो ये टाइम मैंने इसमें ऐड कर दिया, 5 से 6 का फिक्स। इसमें ये सारी चीजें आ गई। जैसे किसी दिन मैंने चैप्टर्स खोल के उसके सेशन नोट्स बनाए, किसी दिन मैंने पीएएस पढ़ा, वो मैंने अलग से सब कुछ बना रखा है। तो चैटजीपीटी के थ्रू मैंने सब कुछ डिजाइन कर रखा है कि मुझे कब तक क्या करना है। उसके बाद आता है 6 से 7, क्योंकि ये शाम का टाइम है तो वापस से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आइडियाज आते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है ऑनलाइन आर्ट क्लासेस एंड नर्चरिंग टास्क, स्क्रिप्ट एंड आइडियाज। तो उसमें पूरा आप लोगों के सारे वर्क चेक करने वाला टाइम यहाँ पे आता है। कुछ शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चैट सेक्शन है, सब कुछ वो सारा ये वाला टाइम है 6 से 7 के माइंड फ्रेश रहता है और सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका होता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से वर्क कर पाते हो। और ऑनलाइन आर्ट क्लासेस जो मैं डिजाइन कर रही हूँ वो मैं इसी में आइडियाज ऐड कर रही हूँ, मतलब वो वाला काम जो है वगैरह इसमें होता है। अब आ गया 7 से 7:30 का, 7:50 का, क्योंकि 8 बजे मुझे वापस जॉब से घर जाना है, तो 7 बजे से 7:50 का टाइम बचता है। वो मैं करती हूँ ड्रॉइंग मास्टर को देती हूँ, उसका एक चैप्टर मुझे देखना है। हालांकि वो भी डिले हो रहा है काफी टाइम से, 3-4 वक्त मेरे डिले हो पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे काम बीच में आ जाते हैं ना, तो फिर वो अटक जाता है। ठीक है, अभी आ गया जो बाकी के 10 मिनट बचे पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो जो है, शॉर्ट कंटेंट, तो यूट्यूब पे मेरा रात में डलता है 7:50 के बाद, 8 बजे के आसपास, क्योंकि यूट्यूब पे जो व्यूज है वो उसी टाइम पर बैठते हैं, उसी टाइम पर आते हैं ना, तो इसलिए वो मैंने फिक्स किया हुआ है 8 बजे का। तो 7 वो 10 मिनट पहले पूरे काम कर लूँगी, सेटअप वगैरह समेटूंगी और घर जाऊंगी, तो वो 10 मिनट लगेगा। ये पूरा मेरा 8 बजे का, इसके बाद ही मैंने बनाया। मैं घर गई, उसमें मेरा 10-20 मिनट पहले काउंट किया, घर जाते ही मैंने खाना खाया, क्योंकि बाद में डाइजेस्ट नहीं होता है तो भूख बहुत लगती है। तो डिनर का टाइम फिक्स करके सब कुछ करके 8:40 लास्ट है। उसके बाद मुझे कुछ काम जो मम्मी बोलती है वो करना होता है, जैसे कि बर्तन वगैरह हो गया, एक्स्ट्रा जो भी काम है वो सब करके मैं 9 बजे फ्री हो जाती हूँ, 9-10 पे। अब यहाँ पे लाइव स्केचिंग वाला काम आ गया। 1 घंटा, मैं पूरा 1 घंटा नहीं देती हूँ लाइव स्केचिंग को, क्योंकि कभी कभी 50 मिनट में, कभी 40 मिनट, कभी 30 मिनट में हो जाती है स्केचिंग। अब कभी कभी क्या होता है ना, छोटा ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, कभी बड़ा ले रहे हो, कभी 3-4 ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने लाइव स्केचिंग या स्टडी, अब इसमें मैंने क्या किया है, मुझे स्केचिंग भी करनी है, स्टडी भी करनी है। हालांकि स्टडी मैंने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट की है, तो मैं क्या करूँगी, अल्टरनेटिव कर दूंगी इसमें कि एक पूरा हफ्ता मैं स्टडी को ही दूंगी, क्योंकि स्टडी में पता है लाइव स्टडी में क्या होता है, आप रेफरेंस को हटा नहीं सकते हो। मतलब स्केचिंग में तो क्या एक ही दिन में आपने स्केचिंग कर ली, कंप्लीट कर लिया। स्टडी में आपको लगेगा पूरा 1 वीक या 3 से 4 दिन, तो आप रेफरेंस को हटा नहीं सकते, वो वहीं पे पड़ा रहना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम 1 वीक का पूरा स्टडी का रखेंगे और 1 वीक में पूरा सिर्फ डेली का स्केचिंग करूंगी, टाइम वही रहेगा मेरा। ऐसे मैंने कर रखा है। या फिर अल्टरनेटिव कर सकती हूँ कि 2 दिन मैंने 3 दिन स्केचिंग की, 4 दिन स्टडी की है। दोनों चीजें में ऑब्जर्वेशन स्किल्स का काम हो रहा है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज को आप अल्टरनेटिव में रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब देखो, मान लो मैं स्टडी कर रही हूँ और स्केचिंग नहीं कर रही, लाइव स्केचिंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑलरेडी स्केचिंग हो रही है ना, जो फोन से हो रही है, वो तो स्केचिंग ही है मेरी, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरा ब्रश, रेडी टू स्लिप, वो सारी चीजें करके 11 बजे मैं सो जाऊँ। अब यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया 11 से 5:30 का सोने का। लेकिन इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, छोटा मोटा, लाइक 5-10 मिनट के लिए वो होता है।
पर आप शेड्यूल जब सेट कर देते हो तो आपको क्या याद होता है कि अब ये काम स्टार्ट करना है। और इसमें क्या होता है, जैसे 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट पहले आपने वॉच करनी थी, आपको याद था कि बस खत्म करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसे करके बस वो 6 बजे से 6:02 6:03 से आप अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हो, वो बंद कर देते हो। वो स्पीड जो है वो अपने आप बन जाती है। जैसे कि अभी जो आज का जो होने वाला था टाइम का, इसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और मैं भूल गई सच में। मैंने सुबह डाल दिया था पर मैंने कुछ पॉइंट्स कुछ भी नहीं लिखा। मेरे को पता था कि मैं अपना बताऊंगी और मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगी, पर मुझे था कि कुछ पॉइंट्स तो मैं लिख लूंगी। मैंने कुछ भी नोट नहीं किया। अभी मेरे पास टाइम नहीं था फोन चार्ज पे लगाया, मेरे पास सिर्फ थे 15 मिनट। 5:45 पे मैंने फोन निकाला। अब मैंने कहा 15 मिनट में क्या बताऊं, मैं चैटजीपीटी को क्या एक्सप्लेन करूं, क्या नोट्स बनाऊं, टाइम लग जाएगा। तो मैंने उसको बोला सिर्फ मेन 4 पॉइंट्स आप मुझे बता दो कि मुझे कौन सी चीज पहले कब बतानी है, बस वो मैंने नोट डाउन करी और एक्सप्लेन में आपको बस कर। तो मैंने बहुत स्पीड में वर्क किया क्योंकि 6 बजने वाले थे, 6:05 होने वाले थे। ऐसे आपको करना होता है। अब हम लोग खुद को आप लोग सेट करना, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आज एक पूरा दिन आप निकाल सकते हो, जितना भी टाइम आपके पास बचा है अभी इवनिंग का, डेली का सारा टास्क आपको लिखना है फिर एक पेपर पे, रजिस्टर पे, जो भी आपके पास है। आप नोट डाउन करो कि डेली के सारे ही टास्क, आप सारे टास्क का मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइंग मास्टर से रिलेटेड लिखोगे या आप जो कर रहे होगे वो लिखोगे। उसमें आपका जॉब का भी आ गया, मतलब जॉब का जो टाइमिंग है वो भी, आप घर पे क्या क्या काम करते हो वो सारे, खाना पीना सब कुछ, आप बाहर घूमने जाते हो, वॉक करते हो वो भी, जिम जाते हो वो भी, सारे टास्क, छोटे से छोटा टास्क आपको लिखना है। ये मत सोचना कि 5 मिनट में ये करता हूँ, सारे टास्क फिर एक बार लिख लो। यहाँ से क्या होगा, माइंड आप एकदम खाली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इससे ओवर थिंकिंग बहुत कम होगी। एक बार आपको ये चीज पता लगे ना कि ये टास्क है, आपको याद करना है पहले कि ये टास्क है, तब आपको ये चीज धीरे धीरे रियलाइज होती है कि बहुत सारे टास्क तो ऐसे ही थे, मतलब यूज ही नहीं करने थे, जबरदस्ती कर रहे थे हम लोग, उसी में टाइम जा रहा है। अब हर एक चीज माइंड में नहीं रखना, सिंपली पेपर पे निकालना। ठीक है। स्टेप नंबर 2, नाउ प्रायोरिटी सिस्टम। प्रायोरिटी सिस्टम मतलब सारे टास्क लिखने के बाद में आपको सिलेक्ट करने हैं सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, वो जो आपको डेली करना ही कंपलसरी है। अगर आप डेली नहीं करोगे तो उसका सीधा सीधा लॉस होगा। तो सबसे पहले उस पर टिक करना है। ठीक है। टास्क को कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कैटेगरीज में मतलब इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट। फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट। मान लो आप एक डायग्राम बना लो। ठीक है। ऊपर आपने लिखा प्रायोरिटी सिस्टम, नीचे आपने ऐसे 3 वो बना दी, एरो बना दिए। फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, सेकंड वन इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो फिर हम उसको एडजस्टमेंट कर पाएंगे, या तो टाइमिंग का या फिर अल्टरनेटिव डेज का। तो फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, सेकंड वन इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, थर्ड वन इज टाइम पास और लो वैल्यू। टाइम पास में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत करो टाइम पास। थोड़ा सा आप अपनी और चीज़ों के लिए, फैमिली टाइम की सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो, वो आप ऐड कर सकते हो शेड्यूल में। वो ऐड करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं करना। अगर आप बाहर बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो तो वो टाइम पास में नहीं आएगा। वो बस आप फिक्स कर दो टाइम कि मुझे इतने टाइम खेलना है, इतने मिनट्स खेलना है। वो आपको इम्पैक्ट करेगा आपको फिजिकल हेल्थ के लिए, तो वो टाइम पास नहीं। टाइम पास इनफैक्ट आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो टाइम पास है। ठीक है, वो टाइम पास है, वो टाइम पास नहीं है बिल्कुल। नाउ द रूल इज, सबसे पहले डिफिकल्ट काम करें, चाहे डिफिकल्ट क्यों ना हो। ठीक है। डिफिकल्ट काम करना इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि फिर क्या होता है, अपन सोचते हैं ना माइंड में, पहले इजी इजी कर लेते हैं तो वो डिफिकल्ट वाला जो है एंड में करेंगे और वो छूट ही जाते हैं। इसलिए हमने पहले डिसाइड कर लिया कि कौन सा टास्क हम लोग अलग से पहले डिसाइड करके रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप आर्टिस्ट हो तो आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो, अचानक आपके पास कमीशन आर्टिस्ट आ गए, अभी तो नहीं आ रहे होंगे लेकिन आएंगे, तो आप क्या करोगे फिर? उसमें तो फिक्स टाइम रहती है, 2 दिन 3 दिन में देना होता है। अब पूरा पूरा दिन आप करोगे, ठीक है, तो बाकी के टास्क छूटेंगे। तो बेटर यही है ना कि आप पहले से इन सब चीज़ों की आदत डाल दो, ताकि आप 2 दिन देके अगर फंक्शन आपको कंप्लीट भी करो तो बाकी के दिन आपने वो जो शेड्यूल में आपका काम चल रहा था तो एटलीस्ट वो आप कवर कर पाओगे, बाकी के 2 दिन आप आगे कवर कर पाओगे। जैसे मान लो 5 मिनट आप एक्स्ट्रा पढ़ लिए और उसमें आपने ऐड कर दिया, लेकिन मान लो पहले भी आपका काम सही से नहीं चल रहा था, आप कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, और फिर अचानक कमीशन आठ पर आ गया आपका 2 दिन, तो वो आपको करने हैं, तो फिर वो उस टाइम तो वैसे भी आप इससे काम नहीं कर पाओगे, तो ये भी छूटा वो भी छूटा। और शेड्यूल बना रहेगा तो आप ये भी कर सकते हो कि कमीशन ऑटो के लिए आप दिन निकाल सकते हो। मान लो आपका 7 दिन है तो आप 2-2 घंटा डेली का निकाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तब आपको एक चीज काम आएगी कि
इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, वो वाले आर्टिकल को निकाल देना, वो वाले टास्क को निकाल देना, सिंपल। वो टास्क निकाल के उसको क्वेश्चन आंसर का ऐड कर देना। इजी काम पहले करने से उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ग्रोथ नहीं। क्लियर? अब स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, टाइम ब्लॉकिंग। अब आपको टाइम देना है कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, कितने टास्क हुए हैं, और आपको उस पार्टिकुलर टास्क को कितना टाइम देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या सब अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कोई हाउस वाइफ होंगी, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई जॉब पे जाता है, तो सबका टाइमिंग उस पर डिवाइडेड है। ठीक है, काम सबके पास होते हैं, सब तरह के काम होते हैं, पर अगर आप डिवाइड करके चलते हो तो फिर आपके पास धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके टाइम बच रहा है। अब इसमें आपको करना है, हर टास्क को टाइम असाइन करो। हर टास्क को पहले आप ये रफली कर रहे हो, आप वो शेड्यूल अलग बनेगा, जो आप पूरा मेंटेन करके लगाओगे वो अलग बनेगा। ये रफली आप उसमें सिर्फ देख रहे हो कि ये चीज मुझे देनी है, असाइन कर दो। ठीक है, तो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टडी को मुझे डेली का 1 घंटा देना है। अगर आपके पास टास्क बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम कम पहले से कम दे दो। आपको लग रहा है नहीं कर पाऊंगा 1 घंटा दे, तो आप 30 मिनट ऐड कर दो, सिंपल। पहले आप वो चीज करो, और हो सकता है कि आपने अभी 1 घंटा दिया, बाद में वो आपने जब शेड्यूल किया तो टाइम कम नहीं बच रहा था, तो फिर आप वहाँ पे 30 मिनट्स कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा स्टडी और 30 मिनट्स स्केचिंग का डेली का देना, ऐसे आप करके असाइन करो। रैंडम काम नहीं फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी रैंडम काम तो रखने ही नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा काम हो, जिस चीज से बेनिफिट मिलता हो वही चीज ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे मैंने बताया कि खाना खाते वक्त भी आप कुछ देख रहे हो, इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज आप ऐड करो, सिंपल। और उसका बेनिफिट सीधा सीधा आपको मिल रहा है, तो 20 मिनट आप खाना खाते वक्त लगते हैं, अगर कोई सेशन आप सुन रहे हो, तो 2 पॉइंट्स, और एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो जो है वो आपके माइंड में फिट होंगे ही, सही ना? तो बेटर है कि उसमें वहां पे भी आपका काम हो गया। जैसे मान लो हम लोग 5 से 10 मिनट कभी कभी सोचते हैं कि चलो इंस्टाग्राम खोल दिया, स्क्रॉल करते हैं, और ऐसे करके 5 से 10, 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है, तो रैंडमली काम जो भी एक्स्ट्रा काम है वो ऐड ही करो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, वो एक अच्छी हैबिट है। अगर आपको लग रहा है कि वो बेनिफिशियल है, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ रैंडम चीजें पढ़ रहे हो, लाइक जैसे आपने इंसिडेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप राशि पढ़ने लग गए, तो वो रैंडम है, रैंडम में काउंट होगा। बट आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फॉर लाइक आपको इंग्लिश सीखनी है, या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वो हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट, अच्छी बुक है वो, तो वो ऐड कर लीजिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा टास्क को इम्पोर्टेंट है। नाउ स्टेप नंबर 4, डेली, मंथली, ईयरली। ये सब होने के बाद में पहले इसको रफली डेली का शेड्यूल बना लेना। उसके बाद अब आपका ये तो फिक्स हो गया कि आपको लॉन्ग रन स्टडी करनी है, स्केचिंग करनी है, आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है, आप 20 मिनट्स कंटेंट क्रिएशन पर आते हैं। इसके अंदर भी आपको टॉपिक भी डिसाइड करना है, तो पहले डेली का बना के फिर जो डेली टास्क है वो बना लिया, उसके अंदर आप टॉपिक आप डालोगे, और टॉपिक ऐसे नहीं डालना कि उठा के डाल दिया, एक दिन ही करने एक दिन ऐसे नहीं। एक दिन सिलेक्ट किया, एक दिन वर्ड्स किया, एक दिन एनिवर्स किया, एक दिन हमने रफ स्केचिंग की, एक दिन हमने पेन से स्केचिंग की, एक दिन पेंसिल से स्केचिंग की, एक दिन चारकोल से स्केचिंग की, रैंडम नहीं। आपको फिक्स करना है। आप ज्यादा लंबा चैलेंज नहीं ले सकते हो, तो 15 दिन का नहीं, 7 दिन का ले लो, ठीक है, 5 दिन का ले लो। जितना कम दिन का भी लोगे ना, तो एक क्रिएटिविटी माइंड वहाँ पे रहता है। तो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल स्केचिंग का बताती हूँ मैं सबसे पहले, स्टडी का बता। इससे लाइक मैं क्या करती हूँ, जैसे मान लो आपने फिक्स किया, आप अभी बर्ड्स पर हो, ठीक है, और बर्ड्स की स्टडी आपने स्टार्ट की है। अब आपका गोल है कि आप पूरे मंथ में बर्ड्स को और एनिमल्स को दोनों को कर लोगे कंप्लीट, स्टडी पूरी करनी है। 15-15 दिन माइनस कर दिए, ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। 15-15 मिनट आपने डाल दिए, 15 मिनट आपके बर्ड्स, 15 दिन, सॉरी 15 दिन स्टडी बर्ड्स की, 15 दिन एनिमल्स की। इसके अंदर भी आपको डिवाइड करना है, प्रिंट आउट स्टडी आप करोगे, रेफरेंस आपको चूज करना है अच्छे से। कितने रेफरेंस आप लोगे, कितने रेफरेंस 15 दिन हो सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अप्रोक्स हो जाएंगे 3 से 4 रेफरेंस, क्योंकि 3-4 दिन तो लगते हैं एक स्टडी को, 3-4 में तो 2 दिन में मान के चलिए। तो आपने ली 5 रेफरेंस, मैक्सिमम 5 आप करो, तो 5 बर्ड्स के लिए, 5 एनिमल्स के लिए प्रिंट आउट निकाल के रख लिया पहले ही, मंथ से पहले ही, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। कलरफुल प्रिंट आउट निकाल लिए, 5 15 दिन में आप, अब 15 दिन में एक एक घंटा डेली आपको देना है। और ऐसे करके एक बर्ड आपने कंप्लीट किया 2 से 3 दिन में, फिर 2 से 3 दिन में। और पता है एक चीज क्या होगी, इससे एक और चीज होगी, कंसिस्टेंसी बनेगी ना, स्पीड भी यहाँ से बढ़ती है। स्पीड तब बढ़ती है, मान लो आपने फर्स्ट डे वर्क स्टार्ट किया, तो आपको सिर्फ ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग करते हैं ना अपन,
सिंप्लीफिकेशन ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए पढ़ा होगा ड्राइंग मास्टर मस्ती। तो ब्लॉक इन में हम लोग को पूरा 1 घंटा लगा, पूरा 1 घंटा ब्लॉकिंग में ही चला गया एक दिन। नेक्स्ट डे हमने उसको कट आउट किया, थर्ड डे हम लोग कर्व्स में शिफ्ट हो गए। अब मान लो ऐसे ही हमने 2 रेफरेंस कंप्लीट कर लिए, थर्ड रेफरेंस आते आते हो सकता है आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और अब ब्लॉकिंग में आपको 45 मिनट्स ही लग रहे हैं, तो बाकी के 15 मिनट में आप और काम कर पाते हो, थोड़ा सा और कट आउट करके एंगल में जा पाते हो। तो ऐसे करके फिर अब जो एक रेफरेंस है वो सिर्फ 2 ही दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ से स्पीड बढ़ती है। अब अगर मान लो आप ऐसे कर रहे होते कि आपने प्रिंट आउट निकाले, आपने क्या किया, एक दिन ले लिया बर्ड, दूसरे दिन ले लिया एनिमल की, चलो इसको भी ब्लॉकिंग कर देते हैं, पहले बर्ड को ब्लॉकिंग कर देते हैं, स्टेप 1 इस पे किया, दूसरे दिन इस पे स्टेप 1 कर दिया, तीसरे दिन इस पे स्टेप 2 कर दिया, वहां से वो चीज नहीं होगी। अब उसमें पता एक चीज और होगी, मिस्टेक्स होगी कि बर्ड का स्ट्रक्चर एनिमल का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, इसका एनिमल का और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है बर्ड के कंपेरिजन में, और स्टिल लाइफ के कंपेरिजन में बर्ड का स्ट्रक्चर प्लस बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है। माइंड में कैसे फिट होएगा, अगर आप सारे सब्जेक्ट एक ही बार में कर रहे हो, माइंड में क्या फिट होएगा। एक दिन आप एलिफेंट की स्टडी कर रहे हो और दूसरे दिन आप ले रहे हो हेरन को, तो कहाँ से माइंड में फिट होगा। यही से तो हमारी डूडलिंग आती है, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के जब स्केच करते रहते हो, फिर डूडलिंग आपकी आती है, फिर डूडलिंग में माइंड में आपका स्ट्रक्चर याद हो गया, अब आपने वही रेफरेंस आप बिना रेफरेंस के बना पाओगे, बिना स्केच के, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने बताया था ना आप लोगों, जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने इमेजिनेशन से करके बताया था, तो वो स्ट्रक्चर वहां से आता है, तो वो स्ट्रक्चर याद हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने 7 दिन तक स्टिल लाइफ किया था, है ना, तो बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आप गूगलिंग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप स्टिल लाइफ बनाने लग जाते हो, होता है, अपने आप बाउल बनाने लग जाते हो, अपने आप मग बनाने लग जाते हो, बॉटल बनाने लग जाते हो, वो अपन जो करते रहते हैं ना, वो माइंड पे फिट हो जाती है। नाउ डेली का टास्क, मंथली, डेली जो टास्क आप कंप्लीट करोगे, मंथली का गोल बना के रखना, मंथली रिजल्ट होती है। मंथली जो आप टास्क, उसका भी आप गोल सेट कर देना, लाइक जनवरी में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फरवरी में ये करना है। जैसे मान लो 4 महीने के अंदर आपको स्टिल लाइफ से लैंडस्केप की तरफ जाना है, तो 1 महीना आपने स्टिल लाइफ को पूरा दिया, या स्टिल लाइफ बर्ड्स को दिया, नेक्स्ट मंथ आपने दिया बर्ड्स एनिमल्स को, और थर्ड मंथ में आपने क्या किया, आप शिफ्ट हो गए लैंडस्केप पे। ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आप फिगर्स पे शिफ्ट हो गए, फिर आप पोर्ट्रेट्स पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे आप पहले गोल बना लेना, उसके बाद फिर डेली का टास्क वहां पे सेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, रोज आपने एक चैप्टर लिया, तो मंथ में पूरा जो है आपकी 30 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बट यहाँ पे ड्राइंग हास्टी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा सुना, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी नोट्स नहीं बना पाओगे, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर के चैप्टर बहुत लंबे हैं, और वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको हर एक चीज को दोबारा रिपीट बोर्ड पे देखना पड़ेगा 4 बार कम से कम, जितनी बार देखोगे उतनी बार कम है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया 1 घंटा फिक्स कर दो ड्रॉइंग मास्टरी का। इसमें आप क्या करो, कम से कम चैप्टर्स रखो, लाइक 1 महीने में 2 चैप्टर्स आपने रख लिए कि ये 2 चैप्टर, वो आपको उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं अभी वैल्यू स्टडी कर रही हूँ ना, तो मैंने क्या किया, मैंने तो 4 वीक के हिसाब से 2 वीक वैल्यू स्टडी को दी है, और 2 वीक मैंने फ्री हैंड लॉन्ग हाई स्टडी को दी है। तो इन दोनों का मंथली गोल क्या निकला कि 2 वैल्यू स्केल निकले मेरे यहाँ से मंथ में, और इधर से मेरे 1 या 2 सब्जेक्ट आउट हो गए, उसको मैंने स्टडी कर लिया। ऐसे 2 वीक के अंदर 4 रेफरेंस हो जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। आपका फ्यूचर आज के डेली एक्शन से बन रहा है, डिपेंड करता है। अब स्टेप नंबर 5, यहाँ पे सारी चीजें टास्क वास्क बना के, ईयरली मंथली सब कुछ करके, जो फाइनल शेड्यूल है वो आप रेडी करके, और वो आपको लगा देना है। आप जहाँ पर भी घर में आप लगाना चाहो तो मंथली ईयरली तो घर पे आप लगा लेना, बड़े चार्ट पे बना लेना, क्योंकि उसका थोड़ा स्पेस चाहिए। जो डेली का है उसमें सिर्फ आपको आपका जो मेन टास्क है और जो टाइम है, सिर्फ 2 ही चीजें लिखी है, तो वो एक सिंगल पेपर पर बन जाएगा। वो आप एक ही जगह लगाना। जैसे कि अगर आप ऑफिस में जाते हो तब तो फिर आपको ऑफिस में वो चीज़ लेकर जानी पड़ेगी, अगर आप वो काम ऑफिस में कर रहे हो तो या तो आप उसका फोटो क्लिक करके आपके फोन में वॉल पेपर पे लगा लो, सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो डेली वाला जो पेपर है एक ऑफिस में लगा रखा है और एक मैंने घर पे लगा रखा है, क्योंकि आधे काम मेरे घर पे होते हैं और आधे काम यहाँ पे होते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों जगह लगा रखा है। मंथली ईयरली वाला घर पे ही लगाया हुआ है चार्ट, यहाँ ऑफिस में नहीं रहा इतना बड़ा, और ऑब्वियसली बात है कि ये कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जाके आप आराम से टिक कर पाओगे रात में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करना है। क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप करें।
ठीक है, 50 मिनट हो गए इस सेशन को, अप्रोक्स 60 मिनट्स का मैंने बोला था, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक तो ये काम करना है, किस तरीके से करना है कि आप लोग का टास्क है आज का। आज नहीं कर पाते हो तो कल कल का दिन भी मिल जाएगा आपको इस टास्क के लिए। थोड़ी देर वीडियो ऑफ कर दो, आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम लोग कंप्लीट, बस हम लोग एंड करने वाले हैं, मोस्टली 5 मिनट्स का रहेगा। बस आपको आज का टास्क आप लिख लो फटाफट से। आज आपको क्या करना है, 10 मिनट निकालने हैं और जो भी टास्क है वो सारे लिखने हैं। अगर आप आज नहीं कर पाते तो कल कर लेना, मतलब डिवाइड कर लेना काम को। टास्क सारे लिखने हैं, उसके बाद प्रायोरिटी सेट करनी है, और उसके बाद अगर आप आज कंप्लीट कर लेते हो तो कल से ही शेड्यूल बना के, जो शेड्यूल आज बन जाएगा डेली वाला, तो आप कल से ही स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, कल से मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट कर पाओगे अगर आपने आज पूरा शेड्यूल बना दिया। जो डेली का है अभी सिर्फ वो बनाना, जो मंथली ईयरली गोल्स हैं वो आप धीरे धीरे उसमें डिवाइड कर देना, क्योंकि उसके लिए आपको आपके चैप्टर्स और वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिवाइड उसको डिले करते जाओ, 1-2 दिन में आपको कंप्लीट करना ही है। जो बीच का टाइम निकाल लेना 30 मिनट्स अप्रोक्स, या सोने से पहले आप पहले सारे टॉपिक्स लिख लेना कि ये चीज़ मुझे करनी है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया कि पहले जैसे मैंने ड्राइंग मास्टर निकाला और जो जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, जैसे 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 4 चैप्टर उस पर टिक कर लिया, ये हो गए। अब वो जो बच रहे हैं उनमें से मैंने डिवाइड किया, ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन मैटर करता है, मोटिवेशन से ज़्यादा बहुत पावरफुल है, तो डिसिप्लिन बनाना, मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, अगर आप लोग अभी आपने सब लिख लिया, सब बना भी लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली रिजल्ट ही मिलेगी। फिर आप मुझे आके बस बोलना कि नहीं 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 मेरा नहीं हुआ, तो वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मेरी भी बहुत बार हो जाती है कि मैं, जैसे आज ये सेशन हुआ तो मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पे चले गए, छूट गए, तो वो चीज़ होती है, वो आपको फिर वापस से रीअरेंज करना है कि कैसे आप टाइम सेट करो। ठीक है, तो डिसिप्लिन आपको खुद के लिए खुद रखना पड़ेगा। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा डेफिनेटली, और वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये बाकी के मेंबर्स ने जो नहीं देखा है, तो एक तो आपको टास्क जो आप बनाओगे डेली के टास्क का पेपर का फोटो क्लिक जरूर करना, और जो नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स का पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे डाल देना। जो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, मतलब जो डाउट्स थे वो समझ आ गए, तो डाउट्स क्लियर हो गए, वो लिख कर आप वहाँ पे डालना। क्योंकि क्या होता है ना, देखो किसी सेशन को हम लोग लाइव करते हैं तो लाइव में तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखते हैं, जबकि उनको सेम ही प्रॉब्लम, सेम ही डाउट्स होते हैं। वो मुझे वापस से आके व्हाट्सएप पे अलग से डीएम में आके पूछते हैं। जैसे आज ये हो गया, ठीक है, टाइम भी सिलेक्ट किया बहुत सारे लोगों ने, फिर भी ज्वाइन नहीं किया। अब 2 दिन बाद या एक पूरे 2 दिन तक मेरे पास वापस से चैट में यही चीज़ आएगी कि हमारा टाइम सेट नहीं हो रहा, या फिर हमारा ये नहीं हो रहा, सेशन ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, रिकॉर्डिंग देखी, भेजने के बाद भी रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं बहुत सारे। इसलिए आप क्या करोगे, देखो किसी सेशन के रिव्यूज मिलते हैं ना कि इसमें ये बताया गया था, तब सामने वाला ऑटोमेटिकली देखता है कि हाँ उसकी ये चीज़ क्लियर हुई, मेरा भी यही डाउट था, तो अब तो मुझे ये रिकॉर्डिंग देखनी है। तो दैट इज वाई आप जो भी कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसको अपलोड करना बहुत जरूरी है। अपलोड करोगे तो सामने वाले की हेल्प ही कर रहे हो, खुद की भी हेल्प कर रहे हो, सामने वाले की भी हेल्प कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? अब कोई डाउट है तो आप पूछ लो, वरना हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब आप लोग टास्क जो ऐड करोगे, मैं आप लोगों को है ना एक चीज़ बता दूँ, कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग से टाइम जरूर निकाल लेना, 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का आपके टाइम। कंटेंट आपको डेली क्रिएट करना ही पड़ेगा, वो मैं हर टास्क में दूंगी। ठीक है, तो वो उसका आप टाइम एडजस्ट कर लेना 20 मिनट्स का, जो भी डेली टास्क वहाँ पे करता है। तो अब से हर टास्क में एक तो ये चीज़ ऐड होगी, और दूसरा उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा आप लोगों को, 20 मिनट मान के चलो आप, क्योंकि सेटअप करते हुए अगर आप कर रहे हो या फिर आप एक्सप्लेन करते वक्त कर रहे हो तो 20 से 30 मिनट उसमें लगेंगे कंटेंट क्रिएशन में, वो आपको डेली शेड्यूल में ऐड करना है। और हाँ, स्टडी अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, लॉन्ग हाई स्टडी, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट आपको। तो उस हिसाब से आप शेड्यूल बनाना कि आप चीज़ों को ऐड कर पाओ। ठीक है, हम लोग वो अपडेट्स आपको मिल जाएगी ग्रुप में। क्लियर? क्लियर है तो क्लियर एक बार लिख दो, अगर चैट सेक्शन यहाँ पे है तो, या फिर थंब का साइन है उस पर क्लिक कर दो। कोई डाउट है तो पूछ लो आप। 7:16 हो गए, 7:20 पे हम सेशन को एंड करते हैं। फिर भी कोई एक बार आप रिवाइज कर लो जो आपने लिखा है, अगर कुछ पूछना जो डाउट आ रहा होगा तो फिर आप पूछ ले फटाफट से।
3-4 मिनट है। हाँ, हेलो। हम्म। हम्म। इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज, अगर आप स्केचिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, एक तो दो चीजें वर्क करनी है, एक होती है स्टडी और एक होती है स्केचिंग। स्टडी में भी दो चीज होती है, शॉर्ट हायर स्टडी और लॉन्ग हायर स्टडी। मान लो आप स्टडी तो करना चाह रहे हो, स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टडी को आप छोड़ना मत बिल्कुल भी। डेली का कम से कम 30 मिनट्स आपको स्टडी करना ही चाहिए, क्योंकि स्केचिंग में क्या होता है, जो बेनिफिट्स स्केचिंग के है ना, वो स्टडी के बिल्कुल नहीं है। स्टडी में स्केचिंग में आपका लाइन क्वालिटी अच्छा होगा, पर आप जिस स्पीड से काम करते हो, आप कितना ही कहो, लेकिन स्पीड से काम करते हो, इरेजर यूज नहीं कर सकते हो, तो आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाओगे। स्केचिंग में आप नहीं जा सकते, फाइनल आर्ट नहीं बनता है। तो स्टडी तो ऐड करनी ही है, ठीक है। स्टडी में क्या हो रहा है, आप बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और ज्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है। वहां पे आप हर एक चीज, छोटी छोटी मिस्टेक देखते हो, वो स्टडी होती है। तो एक आर्ट वर्क को कंप्लीट करने में इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आपने बर्ड की स्टडी चल रही है, आपकी लॉन्ग आर्ट स्टडी, और आपका रेफरेंस था, आपने स्टार्ट कर दिया, और डे 1 में आपने वो रेफरेंस उसमें 1 घंटा पूरा किया। डे 2 पे मान लो आप शादी में चले गए, और वो जो टाइम था वो वहां पे डिवाइड हो गया। तो अब क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, 10 मिनट या 20 मिनट निकालोगे, 20 मिनट निकाल के सोने से पहले शॉर्ट हार्ड स्टडी करोगे। अब इस शॉर्ट हार्ड स्टडी में स्केचिंग की तरह नहीं होती है। शॉर्ट हार्ड स्टडी कैसे होती है कि आप उसमें परफेक्शन ही देखोगे, लेकिन आप टाइम कम है तो आप रेफरेंस को कम कर दोगे। इससे मान लो आपको बर्ड की ही स्टडी करनी है, यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट को मत लेना, क्योंकि आपकी लॉन्ग आर्ट्स की बर्ड की ही चल रही है, पर आप रेफरेंस कोई सा भी ले सकते हो। अब इसमें आपने क्या करा, मान लो टाइम कम है आपके पास, लेकिन आपको शॉर्ट हार्ड स्टडी करनी है, और स्टडी में आप परफेक्शन ही देखनी है, पर आप चाहो तो आप इसमें इरेजर ज्यादा यूज ना भी करो। अगर आप लाइट पेंसिल यूज करोगे, लेयर लाइट दोगे, तो आपको इरेजर कम ही यूज आएगा। अगर आप डार्क पेंसिल चलाओगे एक बार में, तो फिर इरेजर ज्यादा यूज आएगा और वो मैसी भी लगेगा। तो आप ट्राई करना बस हैंड कंट्रोल अच्छा हो जाए, मतलब लाइट जितना लाइट ड्रॉ कर पाते हो उतना लाइट ड्रॉ करो, उससे इतना कि आपको दिखे वो प्लेसमेंट्स। तो उसमें फिर आपको इरेजर की जरूरत पड़ती है। अब ये शॉर्ट हार्ड स्टडी में हम पता क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने हेरेंस को स्टडी करा, हेरेंस चल रहा है हमारा लॉन्ग हार्ड स्टडी में, मैंने फोन में पिंटरेस्ट खोला, हेरन का एक पिक्चर निकाला, सिर्फ उसके इस वाले पार्ट को मैंने स्टडी किया, सिर्फ फेस वाले पार्ट को, स्ट्रक्चर, इसमें मेरा 20 मिनट चला गया। लेकिन मैंने ना ट्राई किया कि पूरा फेस को मैं समझ पाऊँ कि यार कैसा बना हुआ है, कहाँ से ओवल है, कितना बड़ा ओवल है, क्या साइज है, वो हर एक चीज वहाँ पे ओवरऑल प्रोपोर्शंस, ओवरऑल शेप उसके अंदर देखनी, क्योंकि पूरा हेरन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप उसको स्टडी के फॉर्म में शॉर्ट हाई स्टडीज को कहते हैं हम लोग, तो एक ही दिन में हमने कंप्लीट की कम टाइम के लिए। ये तो क्लियर हो गया है ना। अब आती है स्केचिंग की बात। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि एक सब्जेक्ट को जब आप क्लियर करना चाह रहे हो ना, एक सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो उस ही सब्जेक्ट को स्केचिंग और स्टडी में लेना। ऐसे बिल्कुल मत करना कि आप स्केचिंग चैलेंज आपने लिया है बर्ड्स का, स्टडी आप करें लैंडस्केप की, मजा नहीं आएगा, और दूसरा माइंड में दो दो चीजें चलेगी, क्योंकि लैंडस्केप बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, स्टडी और ये अलग, आपको उसके शेप्स अलग मिलेंगी, स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। तो बेस्ट है कि आप लॉन्गर स्टडी और स्केचिंग में सेम सब्जेक्ट हो, उसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको 1 महीने के अंदर, आपके टाइम लिमिट पे डिपेंड है कि आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब अगर आप 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना चाह रहे हो, स्टिल लाइफ कर सकते हो डेफिनेटली, पर आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि स्केचिंग में 1 घंटा देना ही पड़ेगा, 30 मिनट्स नहीं, कम से कम इतना, क्योंकि स्टिल लाइफ में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत वेराइटी होती है, तो मेरे हिसाब से आपको तो देना पड़ेगा। और दूसरा, आपको स्पीड में ग्रो करना है, पूरा मंथ को कंप्लीट ही करना है, तो वार्म अप कभी मत छोड़ना। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वार्म अप मत छोड़ना। लोग मतलब जितने भी मेंबर्स हैं ना, मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वार्म अप करते हैं 2 3 3 4 दिन, फिर वो बीच में छोड़ देते हैं। वार्म अप इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा ही होगा। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अब मैं आज पूरा दिन काम किया, मैंने सो गई, नेक्स्ट डे उठी, तो मैं क्या डायरेक्टली उठ के एकदम से रनिंग करूंगी क्या, या मान लो एकदम से मैंने उठ के डायरेक्टली मैं चली गई कोई बहुत हार्ड वर्क करने, बहुत हार्ड वर्क करने, ऐसा नहीं होता।
आपकी जो एनर्जी है वो वार्म अप से ही आएगी। तो न्यू डे स्टार्ट हो रहा है तो न्यू डे के लिए न्यू वार्म अप ही करना पड़ेगा। कल वाला वार्म अप नहीं चलेगा, कल वाला वार्म अप हो गया उसके बाद आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट भी हो गई, आपने यूज भी कर दी, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो? वो वार्म अप कोई टास्क नहीं है, वो डेली का ही रहेगा वार्म अप कंप्लीट। पर आप एक चीज कर सकते हो कि आप बोर हो जा रहे हो लाइन से शेप्स कर्व्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रफ स्केचिंग को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े दिन पहले मैंने 2 से 3 दिन पहले फ्रूट्स बनाए थे, पियर, आपने देखे होंगे पियर अलग अलग एंगल में, वो रफ स्केचिंग थी। जब मेरे पास बिल्कुल कम टाइम होता है, 20 मिनट ही बचते हैं, तो मैं रफ स्केचिंग भी करती हूँ। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने एलिमेंट्स करना चाह रहे हो। तो मैंने वहाँ पे 5 एलिमेंट लिए अलग अलग एंगल के, सिर्फ पियर की स्केचिंग की, रफ स्केचिंग। उसमें बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारी लाइन दिख रही थी, वैसे ही लग रहा था वो स्केच, पर वो रफ स्केचिंग थी। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। तो स्टिल लाइफ में आप क्या कर सकते हो, आपने आपके पास पूरा मंथ, आपको अगर मंथ को कंप्लीट करना है 10 दिन, आप सिर्फ सिंगल और डबल एलिमेंट ले लो। उसमें आपकी स्टडी भी आ जाएगी, स्केचिंग भी आ जाएगी। लेकिन स्केचिंग में आपको एलिमेंट ज्यादा रखने हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है। स्केचिंग में आपको क्या करना है, 5 दिन पूरे आपको सिंगल एलिमेंट की स्केचिंग करनी है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपने सिर्फ 2 ही स्केच बनाए, कम से कम 10 एलिमेंट लो एक ही दिन में। 10 10 10 10 10, जितनी ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लाइन क्वालिटी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। तो आपने 10 10 करके 5 दिन कंटिन्यूसली, 50 हो गई। 50 क्वांटिटी में डेफिनेटली सिंगल वन एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा, लाइन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, स्पीड भी इंप्रूव होगी। बाकी के 5 दिन आपने दे दिए 2 और 3 एलिमेंट वाले पिक्चर्स, 2 3 4, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 4 वाले भी ले सकते हो, 2 3 4, ये हो गया। बाकी के 10 डेज आपने ये क्या बोलता है, थोड़ा और डीपली वर्क किया। अब आपने और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो चाहो तो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट को डिफिकल्ट लेवल पे ले जा सकते हो। जैसे पहले आप क्या कर रहे थे, आप सिंपल मग ले रहे थे जो स्ट्रेट थे, अब आपने बहुत कर्व्ड वाले मग लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिंपल बना पा रही हूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करके पूरा 1 महीना अच्छे से स्टिल लाइफ को दे दो, बिल्कुल कुछ और मत सोचो, सिर्फ एक ही पूरा 100% एक ही सब्जेक्ट को देके बेस स्ट्रॉन्ग कर दिए। दूसरा महीना सेम बर्ड्स और एनिमल्स ले लिया, उसमें भी वैसे डिवाइड कर दिया। बर्ड्स में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, एनिमल्स में भी बहुत वेराइटी आती है। और ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे एक आपने लिया कोई बर्ड, ठीक है, जैसे कि एनिमल ले लिया, मान लो आपने आपने लिया एनिमल ले लिया, ठीक है, एलिफेंट ले लिया। अब एलिफेंट में क्या होता है, उसके माउथ की आपको स्टडी भी करनी है, स्केचिंग भी करनी है, उसके प्रपोर्शन को जज भी करनी है। तो 5 दिन तक कंटिन्यूसली आपने एलिफेंट को अलग अलग एंगल से ड्रॉ किया, या तो ये कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि एलिमेंट को किसी दिन एलिमेंट के सिर्फ फेस का स्ट्रक्चर ही स्केचिंग कर रहे हो आप, 10 10 बार आपने उसके अलग अलग फेस के एंगल्स को स्केच किया, ठीक है, एक दिन हो गया। दूसरे दिन आपने उसकी सिर्फ टेल को समझा, सिर्फ टेल क्या, टेल का क्या शेप है। तीसरे दिन आपने उसकी बॉडी और उसका फेस दोनों को समझा कि बॉडी के कंपैरिजन में फेस कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा। ऐसे आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। पर आप अपना 100% देना किसी भी एक सब्जेक्ट को। बस एक ये चीज गलती मत करना कि स्टडी और स्केचिंग में तो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट मत लेना, सेम ही सब्जेक्ट लेना, ठीक है। रेफरेंस टूल्स वगैरह वो सब, जो भी डाउट आता है वो आप मुझसे पूछ ही सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको जब भी दिक्कत आए तो आप बता देना और मैं आपको आंसर कर दूंगी। किसी और को कुछ पूछना है तो हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चैलेंज हम लोग का चल रहा है ये 7 दिन का, आज 7 7 दिन के ही चलेंगे अब आगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि 15 दिन का जो भी चैलेंज चल रहा था उसमें सब लोग यही कर रहे थे कि डिले कर रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो शायद वो बोरिंग भी फील हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने 7 7 दिन का कर दिया। अब हम 7 7 दिन में कंटिन्यूसली करेंगे ये सारी चीज़, ठीक है, चैलेंज के फॉर्म में। और डेफिनेटली आज ये पहले वाले 7 दिन आपके अच्छे निकलेंगे, तो बस ये 7 दिन भी ऐसे ही आपको अलग अलग गेम मिलेंगे देखने को, और आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आज से स्टार्ट की है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रखो, और अगर आप लोग बड़े हैं तो आपके बच्चे का इन्वॉल्वमेंट आप रख सकते हो, क्योंकि आर्ट का मतलब स्केचिंग, स्केचिंग जो है ना वो बहुत एक अच्छी लेवल की चीज है, यहाँ से क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होता है बच्चों का भी। और दूसरा स्ट्रेस बस्टर होता है, ये एक्टिविटी है एक तरह की जो आपको डेली लाइफ में ऐड करनी है। तो आप कनेक्ट करोगे जितना, उनका माइंड ओपन होगा, बच्चे हैं अगर तो बड़े लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो, जैसे मैं खुद घर पे मेरे घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट लेती हूँ। बहुत सी छोटी छोटी ना हर चीज पूछती हूँ उनसे, ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या अपन ये कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसमें एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं। तो वो आपको करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना।
वेलकम। क्लियर हो गई चीज़ें, तो ठीक है, शेड्यूल आप बना देना। आई होप कि शेड्यूल बनाओगे तो 1 महीने बाद रिजल्ट दिखेंगे। वैसे तो आपको डेली वाला शेड्यूल है ना, उससे आपको 1 हफ्ते में ही दिखने लग जाएगा रिजल्ट। सबसे पहली चीज़, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो सब अच्छा होगा, आइडियाज भी आएंगे और आप सोच भी पाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो बाय एवरीवन।